बनारस से निकलकर हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। सफ़र के दौरान सबसे पहले हमें देखने को मिला सुंदर भीमताल। यहाँ का मनमोहक नज़ारा दिल को छू लेने वाला था। भीमताल की खूबसूरती का आनंद लेने के बाद हमने रास्ते में पड़ने वाले नीम करोली बाबा के पावन मंदिर में दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों स्पेशली भीमताल और नैनीताल के आसपास रास्ते में आपको कई मशहूर पहाड़ी फल देखने को मिलते हैं। इसमें पीच, एप्रिकॉट, आलू बुखारा, काफल मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ से हमने ये फ्रूट्स लिए और इन्होंने बताया कि बादाम और अखरोट यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी हमने ले लिए। अब बारी थी यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खरीदने की। बाल मिठाई उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है। इसे विशेष रूप से कुमाऊं की पहचान माना जाता है। अगर आप उत्तराखंड आएँ तो फ्रेश बाल मिठाई का स्वाद सबसे अच्छा माना जाता है। यह गिफ्ट के रूप में भी बहुत ही फेमस है, तो ज़रूर आप ये ट्राई करें। अब आगे बढ़ते हैं अपनी इस खूबसूरत और यादगार यात्रा के अगले पड़ाव पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो हम आए हैं उत्तराखंड की एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह बिनसर में। तो चलिए हमारे साथ। हमारा स्टे है बिनसर इको रिजॉर्ट में। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नज़दीक स्थित यह रिजॉर्ट घनी ओक और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। तो ये रहा हमारा रूम। सबसे पहले बात करें तो द रूम इज़ क्वाइट स्पेशियस, नीट एंड ब्यूटीफुली मेंटेन। वुडन इंटीरियर्स इसे एक वार्म एंड कोजी माउंटेन फील देते हैं। यहाँ आपको एक कंफर्टेबल किंग साइज बेड, क्लीन बेड शीट्स, वार्डरोब, सिटिंग एरिया, टी एंड कॉफ़ी मेकर और बाकी सभी बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, जो आपके स्टे को और भी कंफर्टेबल बनाती हैं। अब मैं आपको इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट दिखाती हूँ, बालकनी। बस इस व्यू को देखिए, चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी पहाड़ी हवा और बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर। सुबह उठकर ऐसी व्यू के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। अब इनसे मिलिए, ये भी सुंदर मनमोहक वातावरण का आनंद ले रहे हैं, जिनके कारण हमको बालकनी बंद करके वापस रूम में जाना पड़ा। सो जाओ, सो जाओ। देखो इधर। अब हम आपको लेकर चलते हैं कसार देवी मंदिर की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के फेमस कसार देवी टेम्पल में, जो अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर बना यह प्राचीन मंदिर मां कसार देवी को समर्पित है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 2वीं शताब्दी का है, इसलिए इसका इतिहास भी लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आध्यात्म, ध्यान और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ पे विवेकानंद जी ने भी इस गुफा में ध्यान लगाया था। चारों ओर देवदार और चीड़ के घने जंगल, शुद्ध पहाड़ी हवा और सामने दिखाई देने वाली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इस जगह को बेहद खास बनाती हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात इसकी जियोमैग्नेटिक एनर्जी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र पृथ्वी के विशेष चुंबकीय क्षेत्रों में से एक है, जिसकी वजह से यहाँ ध्यान और योग के लिए बेहद शांत वातावरण महसूस होता है। हालांकि इस विषय पर अलग अलग वैज्ञानिक मत हैं, लेकिन इसी कारण यह जगह
दुनिया भर के ध्यान साधकों को और यात्रियों के बीच प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ आएँ तो मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ आसपास के व्यू पॉइंट से हिमालय का नज़ारा देखना बिल्कुल न भूलें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य सचमुच मन को मोह लेने वाला होता है। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा पर हैं और प्रकृति, शांति और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं तो कसार देवी मंदिर आपकी यात्रा का एक यादगार पड़ाव जरूर बनेगा। यहाँ पे हर वर्ष कसार देवी फेयर का भी आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। यह मेला विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के आसपास लगता है। कहते हैं जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, नंदाकोट और पंचाचूली जैसी हिमालय की भव्य चोटियाँ बेहद स्पष्ट दिखाई देती हैं। शायद इस पर बादलों ने उन्हें अपनी आगोश में छिपा लिया है, लेकिन इस जगह की शांति, ठंडी हवाएं और आध्यात्मिक वातावरण आज भी उतना ही अद्भुत है। कसार देवी का दर्शन करके अब हम पहुंच चुके हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत जंगल है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगभग 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। हम आए हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो चलिए हम आपको इसकी सैर कराते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अलका तिवारी ब्लॉग्स। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंदर जाने से पहले सभी विजिटर्स को एंट्री टिकट लेना होता है। अगर आप अपनी प्राइवेट कार या बाइक लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए भी अलग व्हीकल एंट्री फीस देनी होती है। एंट्री के बाद लगभग 12 से 13 किलोमीटर का जंगल का रास्ता शुरू होता है। यह पूरा रूट घने ओक, देवदार, चीड़ और बुरांस के पेड़ों से होकर गुजरता है। रास्ते में आपको कई सुंदर व्यू पॉइंट्स, पक्षियों की आवाज़ और अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब टिकट लेकर इस खूबसूरत जंगल के अंदर चलते हैं और देखते हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारे लिए क्या क्या खास अनुभव लेकर आई है। लेट्स गो। अभी जहाँ हम लोग रुके हैं वो बिनसर महादेव है। आइए हम आपको तब तक उनका दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। अब हम पहुँच चुके हैं बिनसर महादेव मंदिर, जो उत्तराखंड के घने देवदार और चीड़ के जंगलों के बीच स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर है। पहाड़ों की शांत वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि मन की शांति का भी एक अद्भुत स्थान है। मंदिर परिसर में कदम रखते ही घंटियों की मधुर ध्वनि और यहाँ का शांत वातावरण एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव कराता है। मेरा नाम मैं कमल सिंह बिनेश्वर महादेव का एक सेवक हूँ जी। तो ये जो मंदिर है हमारा 1385 ईस्वी पूर्व का है। तो उस समय यहाँ पर कोई इंसान नाम की कोई चीज नहीं रहती थी। कहा जाता है कि ये ग्लेशियर के रूप में यहाँ पर था। तो उसके बाद यहाँ स्वामी विवेकानंद भी ये आए, उन्होंने भी यहाँ तपस्या की और नारद मुनि जी भी यहाँ आए। नीचे एक गुफा है छोटी सी, उसमें उन्होंने तपस्या की। अच्छा। तो उसके बाद शंकराचार्य आए यहाँ पर। उन्होंने जब देखा कि यहाँ कुछ न कुछ है तो उन्होंने फिर ये खोजबीन की, तो यहाँ पर स्वयं शिव जी उनको दर्शन हुए। उसके बाद ब्रिटिश काल से भी पहले चंद राजाओं का जब यहाँ शासन था, राजा कल्याण चंद जी जो थे वो शिव जी के परम भक्त थे। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पर कतियूर वंशों द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा जी। और उसके बाद जो है 400 साल पहले करीब एक तखतगिरी महाराज थे, उन्होंने भी गुफा में बहुत तपस्या की यहाँ। अच्छा। तो एक हिसाब से देखा जाए ये तपोस्थली है। तपोस्थली जी। और एकांत जी, एकांत के लिए जो भी यहाँ आनंद से आता है वो परमानंद लेके जाता है। अरे क्या बात, क्या बात। चलिए आप लोग का स्नेह आशीर्वाद मिले, हम लोग को भी परम आनंद की प्राप्ति हो। जरूर 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 होगी। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा। बहुत अच्छी जगह। महादेव का दर्शन करके अब हम निकल पड़े हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सबसे फेमस डेस्टिनेशन जीरो पॉइंट की ओर। यहीं से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है। आगे करीब 2 किलोमीटर का जंगल का रास्ता है जो हमें इस सेंचुरी के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट तक लेकर जाएगा। कहा जाता है कि जीरो पॉइंट बिनसर का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है।
साफ मौसम में यहाँ से हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदाकोट और पंचाचूली के शानदार दर्शन होते हैं। इसलिए यहाँ आने वाला लगभग हर पर्यटक इस ट्रैक को ज़रूर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रास्ता पूरी तरह घने ओक, देवदार और बुरांस के जंगलों से होकर गुजरता है। चलते चलते आपको सिर्फ एक ट्रैक का अनुभव नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप नेचर की गोद में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हों। ट्रैकिंग से फिजिकल फिटनेस भी बेहतर होती है, हार्ट हेल्दी रहता है, स्टेमिना बढ़ता है और पूरे शरीर की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जंगल की ताज़ी हवा, पक्षियों की आवाज़ और शांत वातावरण स्ट्रेस को कम करने और मन को शांत करने में भी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रैकिंग हमें यह सिखाती है कि हर खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। शायद यही वजह है कि 0 पॉइंट तक पहुंचने का आनंद और भी खास महसूस होता है। तो अगर आप बिनसर आए तो इस ट्रैक को बिल्कुल मिस मत करिएगा। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि नेचर को करीब से महसूस करने का एक खूबसूरत अनुभव है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सबसे फेमस व्यू पॉइंट 0 पॉइंट पर। सच कहूं तो जैसे ही आप इस व्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं, चारों तरफ फैली हरियाली, गहरी घाटियां और हिमालय का विशाल विस्तार आपका स्वागत करता है। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, नंदाकोट और पंचाचूली जैसी हिमालय की प्रसिद्ध बर्फ से ढकी चोटियाँ दिखाई देती हैं। यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। बादलों से ढकी पहाड़ियाँ और ठंडी हवाएं इस जगह को और भी रहस्यमयी और खूबसूरत बना देती है। 0 पॉइंट सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ आपको आकर यह एहसास होता है कि नेचर कितनी खूबसूरत है। जीरो पॉइंट की ट्रैकिंग के बाद हम वापस अपने होटल आ चुके हैं। थोड़ा आराम करने के बाद हम होटल के सनसेट पॉइंट पे आए हैं और यकीन मानिए यहाँ का नज़ारा सचमुच दिल जीत लेने वाला है। सामने फैली पहाड़ों की अनगिनत श्रृंखलाएं, ठंडी हवाएं और पूरा माहौल किसी पोस्ट कार्ड जैसा खूबसूरत लग रहा है। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद इस शांत माहौल में बैठकर सनसेट देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे नेचर दिन भर की थकान अपने साथ ले जा रही हो और मन में सिर्फ सुकून छोड़ रही हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह का नज़ारा सच में किसी सपने से कम नहीं है। देखिए कैसे बादल धीरे धीरे इन पहाड़ों के बीच तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसमान ज़मीन के बहुत करीब आ गया हो। अभी हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर में। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी परंपरा और लोगों की अटूट आस्था के लिए पूरे देश में जानी जाती है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हजारों घंटियां आपकी नज़र खींच लेती हैं। हर घंटी किसी श्रद्धालु की आस्था और विश्वास की कहानी कहती है। यहाँ आपको बड़ी संख्या में अर्जी या प्रार्थना पत्र भी दिखाई देंगे। लोग अपनी मनोकामना या न्याय की गुहार लिखकर यहाँ अर्पित करते हैं और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वे फिर से आकर भगवान को घंटी चढ़ाकर धन्यवाद देते हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ अपनी प्रार्थना करता है, उसकी बात भगवान तक जरूर पहुँचती है। मंदिर का शांत वातावरण, पहाड़ों की ठंडी हवा और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और भी दिव्य बना देती है। तो आइए हम भी श्रद्धा के साथ गोलू देवता के दर्शन करते हैं और इस पवित्र स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हैं। जय गोलू देवता। बिनसर की ये यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।